Hello friends, welcome to my channel Tech Tips All Solutions. In this video, we will discuss about what is type index equal to 0 and what is type index equal to -1 in web accessibility. So type index equal to 0 and type index equal to -1 समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टाइप इंडेक्स होता क्या है। सो टाइप इंडेक्स एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो कीबोर्ड नेविगेशन यानी टैब की प्रेस करने पर फोकस किस एलिमेंट पर जाएगा इसको कंट्रोल करता है। द फोकस इज एन HTML एट्रीब्यूट दैट कंट्रोल्स कीबोर्ड नेविगेशन विच एलिमेंट दैट द फोकस मूव टू व्हेन अ की इज प्रेस्ड। मतलब समझिए आप बात को। टाइप इंडेक्स क्या करता है? टाइप इंडेक्स तो पहले एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो कीबोर्ड नेविगेशन यानी टाइप की जब हम प्रेस करते हैं, ठीक, तो फोकस किस एलिमेंट पे जाएगा इसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा टाइप इंडेक्स कंट्रोल करता है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप इंडेक्स एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो कीबोर्ड नेविगेशन यानी टाइप की प्रेस करने पे फोकस किस एलिमेंट पे जाएगा वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक। अब टाइप इंडेक्स जो होता है हमारा वो अलग अलग इसके वैल्यू होते हैं। किसी की वैल्यू टाइप इंडेक्स 1 होता है, कोई लिख देता है टाइप इंडेक्स इक्वल टू 2, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 3, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी आप पेज को, वेबसाइट को, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को वेब एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, ठीक, तो कभी भी आपको टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 एंड टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 ये दोनों का ही यूज करना है। रेयर केस में किसी कभी कभी टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 का आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कहीं जरूरत नहीं है। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 एंड टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 ये दोनों का ही जरूरत है बस। ये बैड प्रैक्टिस होता है। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 2, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 3। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस होता है। तो टाइप इंडेक्स जो हमारा है, ये देखने में तो आपको छोटा लग रहा है कि टॉपिक छोटा है टाइप इंडेक्स, लेकिन वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए एक मेन एट्रीब्यूट होता है। विदाउट इसके आप वेब एक्सेसिबल पेज नहीं बना सकते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि टाइप इंडेक्स होता क्या है। अब हम चलते हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 क्या होता है। अब पहले हम लोग यहां पे चलते हैं। अब देख सकते हैं कि जो हमारा डिफॉल्ट नेविगेशन फ्लो है वो इस टाइप से चल रहा है। हमारा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट अप्रोच सही चल रहा है। अब ये देख सकते हैं, आपने ये ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट था यहाँ पे हमारा एक्सेस फोकस नहीं गया, इस इमेज पे फोकस नहीं गया, यहाँ पे फोकस नहीं गया। रीजन क्या है दिखा देता हूं मैं। इसको सेव नहीं किया होगा शायद, मैंने सेव कर लेता हूं। ये देखिए फोकस हमारा यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, डायरेक्ट कहाँ पे गया? बटन पे गया। ये सभी एरिया पे नहीं गया है। रीजन क्या है देखिए, मैं बता देता हूं। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स वो दो टाइप के होते हैं। इस एक्सेसिबल के फॉर्म में बता रहा हूं। एक फोकसेबल एलिमेंट हो गया, एक नॉन फोकसेबल एलिमेंट हो गया। फोकसेबल एलिमेंट मींस इंटरएक्टिव एलिमेंट्स जिसपे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मींस क्या? कि ये बटन है, ये लिंक है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे दूसरी जगह नेविगेट हो जाएंगे। बटन पे क्लिक करेंगे यहां से एक्शन परफॉर्म होगा। इनपुट फील्ड में आप फिल करेंगे, मतलब कि कुछ एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं।
इशू को हम इंटरैक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये फोकसेबल एलिमेंट होता है। यहाँ पे टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 या टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 -1 कहीं सेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले हम टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 का डिफिनेशन देख लेते हैं, तब हम आपको यहाँ पे बताते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे हम चलते हैं। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 के ऊपर क्या होता है। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 जो होता है नेचुरल टाइप ऑर्डर होता है। नेचुरल टाइप ऑर्डर क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। A value of 0 indicates that the element should be placed in the default navigation order. टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे लगाना है, जहां पे कि नॉन फोकसेबल एलिमेंट हो, जैसे ये P हो गया या H1 हो गया, B हो गया, इमेज टैग हो गया, एड्रेस बार हो गया, ये सब नॉन फोकसेबल एलिमेंट होते हैं। यहां पे क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नॉन फोकसेबल एलिमेंट। अगर इसको हम फोकसेबल बनाना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। ठीक, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 का होता है हमारा नेचुरली बिहेवियर करता है। ऑर्डर को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम यूज कर सकते हैं। कैसे, आप यहां पर देखिए, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0। रिएक्ट में आप डायनेमिकली इस टाइप से पास कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्टैटिक पास कराऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 0 पास कर दूंगा। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं, देखिएगा पहले फोकसेबल नहीं था, अब फोकसेबल हो जाएगा। यहां से हम चलते हैं, यहां पे आया, मतलब कि नॉन फोकसेबल एलिमेंट को फोकसेबल बनाने के लिए टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 का हम यूज करेंगे। उससे क्या होता है कि जो नेचुरली डिफॉल्ट नेविगेशन फ्लो है उसको ये रूल फॉलो करता है, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक ढंग से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसके बाद कहाँ पे आ गया, लर्न मोड बटन पे। अगर हम इसको भी बनाना चाहते हैं, इसको भी बनाना चाहते हैं, इमेज को भी रीड कराना चाहते हैं, ठीक, कि हमारा जो एनवीडिया टूल है, स्क्रीन रीडर है, उसको भी रीड करे, जहां पर फोकस जाता है उसी को रीड करता है। अगर फोकस नहीं जाएगा तो रीड नहीं करेगा। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 हम यहाँ पर भी दे देंगे। अगर इमेज पे आप देना चाहते हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 हम यहाँ पर भी सेट कर देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए आप एक एक करके सभी पे जाएगा। हम टॉप से चलते हैं, ये देखिए चला सिस्टमेटिक ढंग से। हम टैब प्रेस कर रहे हैं, कीबोर्ड का जो टैब होता है ना उस की को प्रेस करना होता है। यहाँ पे देखिए इमेज पे भी गया, बटन पे गया। अब तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 क्या होता है। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 मेन इसका वैल्यू होती है टाइप इंडेक्स का, जो क्या होता है नेचुरल टैब ऑर्डर को फॉलो करता है। अब हम चलते हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 पे, पहले चलते हैं 1 2 3 क्या होता है पहले ये बता देता हूं मैं। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 का डिफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इफ यू पॉइंट टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 on an element, the browser gives focus to that element first rather than in its natural order। ये मतलब क्या होता है भाई, अगर आप किसी एलिमेंट पे टाइप इंडेक्स 1 लगाते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी एलिमेंट पे, एलिमेंट मतलब कि HTML के ये सब एलिमेंट ही हमारे हैं, ठीक, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 लगाते हो तो ब्राउजर उस एलिमेंट को नेचुरल टाइप ऑर्डर से उठा करके सबसे पहले फोकस कहां पर देगा, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 पे देगा। मतलब कि सभी को छोड़ देगा टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 -1 को, और टाइप इंडेक्स 1 पे ही जाकर के उसका फोकस ला देगा ये ब्राउजर। कैसे ला देगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए बटन है, ये फोकसेबल एलिमेंट है, टाइप इंडेक्स कहीं भी नहीं लगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप इंडेक्स कहीं भी नहीं लगा है, नहीं ना लगा है। अब इसको हमने कॉपी कर लिया, हम 1 को समझाने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 सेट कर दिया। अब इस एलिमेंट को हम समझने के लिए यहाँ पे इसकी टेक्स्ट को भी चेंज कर देता है, लर्न मोड 1 कर दिया।
अब ये ध्यान दीजिएगा, अब हमारा यहाँ से फोकस चले, हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करिए, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया। अब देख सकते हैं आप कहाँ पे फोकस आ गया हमारा, डायरेक्ट कहाँ पे आया फोकस, टैब इंडेक्स इक्वल टू 1 पे आ गया है। मतलब कि जो रूल था कि हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच चलेगा, लेफ्ट टू राइट अप्रोच चलेगा, इन सभी को छोड़ करके पहले किस पे टैब इंडेक्स इक्वल टू 1 पे फोकस सेट कर दिया, किस पे फोकस सेट किया हमारा, टैब इंडेक्स इक्वल टू 1 पे। तो इससे क्या होगा, अब देखिए टैब इंडेक्स इक्वल टू 1 के बाद हमारा गया लोगो पे। अब इसकी डिमेरिट क्या है भाई, टैब इंडेक्स इक्वल टू 1 का, इट ब्रेक्स द नेचुरल कीबोर्ड फ्लो। जो नेचुरली कीबोर्ड फ्लो था हमारा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको फ्लो को तोड़ दिया। स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकम कंफ्यूज, मान के चलो कि डायरेक्ट यहाँ पे आया, फिर टॉप पे गया, फिर बॉटम पे आया, एक बटन यहाँ पे टाइम इंडेक्स इक्वल टू 1 है, एक यहाँ पे है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा जो यूजर है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 का यूज नहीं होता है। और क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना ना डिफिकल्टी हो जाएगी, कोई भी रूल और रेगुलेशन जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा ये, ठीक। इफ यू चेंज 1 नंबर द इंटायर ऑर्डर गेट्स स्प्लाइटेड, समझ में आया। इसीलिए टाइम इंडेक्स इक्वल टू 1 का यूज नहीं करना होता है, टाइम इंडेक्स इक्वल टू 2, टाइम इंडेक्स इक्वल टू 3 का यूज मत कीजिए आप, ये बेटर प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस नहीं है। जो एक्सपीरियंस गाई है वो कभी भी टाइम इंडेक्स इक्वल टू 0 और टाइम इंडेक्स -1 ये दो ही का यूज करते हैं, इन दोनों का ही यूज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं, समझ लेते हैं हम लोग, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 ये क्या होता है, ये बहुत मेन जो होता है ना, दिस वैल्यू इज बीट स्पेशल, मतलब ध्यान दीजिए स्पेशल लगा दिया है। इट प्रिवेंट्स द एलिमेंट फ्रॉम बीइंग फोकस विद नॉर्मल टाइप कीज बट अलाउ अस टू मैनुअली सेट फोकस ऑन इट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये क्या होता है भाई, ये वैल्यू जो होती है ना टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1, ये स्पेशल वैल्यू होती है। ये जो नॉर्मल टाइप की प्रेस कर रहे थे ना, ये ध्यान दीजिएगा, जब हम नॉर्मल टाइप की प्रेस करके चल रहे थे ना, तो जिस एलिमेंट पर आप टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट कर देंगे ना, वहां पे फोकस जाएगा ही नहीं। जैसे बटन पे जा रहे हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 पे लर्न मोड पे, लेकिन जब हम टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट कर देंगे उस पर फोकस नहीं जाएगा। मतलब क्या कि नॉर्मल जो टाइप की प्रेस कर रहे हैं ना, वो उससे उसको पकड़ में ही नहीं आएगा, वो रीड ही नहीं कर पाएगा। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, अभी 1 था, हम -1 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ -1, या इसको छोड़ देता हूँ, एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे हम Ctrl+V कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये भी बटन है फोकसेबल एलिमेंट, -1 कर दिया वैल्यू, और टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है मैंने टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1। अब हम चलते हैं, क्या इसको रीड करेगा, सेव कर देता हूं मैं, ये बटन आ गया, तीनों बटन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तीनों फोकसेबल एलिमेंट है, लेकिन फोकस किस पे आएगा, लर्न मोर पे ही आएगा ओनली। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 पे भी नहीं आएगा, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 पे भी नहीं आएगा। टाइप इंडेक्स 1 पर ब्राउजर बिहेवियर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम में ही ला देगा वो, जो कि गलत है, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसको हटा दूंगा मैं। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 पे आ गया, जो कि मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम में ही उस पर ले जाएगा, जो कि रूल को ब्रेकआउट करता है। अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ से चला हमारा, ये नेचुरली जो रूल रेगुलेशन है उसी को फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पर देखें, अब टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 पे नहीं जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, फोकस नहीं बनेगा, डायरेक्ट किस पे गया, यहाँ पे आ गया, इसके बाद कहाँ पर गया, इस पे आ गया। ये ध्यान दे रहे हैं, तो टाइप इंडेक्स -1 जहां भी जिस एलिमेंट पर आप लगा दोगे
वो सिंपल सा जो टैब प्रेस करते हैं उससे फोकसेबल एलिमेंट नहीं बन पाता है। उसके लिए हमें मैनुअली या प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। अगर रिएक्ट में है तो रिएक्ट का कोड लिखना होगा, एंगुलर का है तो एंगुलर का कोड लिखना होगा, जावास्क्रिप्ट प्लेन है तो जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा और उस पर फोकस सेट करना पड़ेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तीनों एग्जांपल मैंने बता दिया। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 1 क्या होता है, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 क्या होता है। अब टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 कहाँ कहाँ यूज होता है ये ध्यान देने की बात है। एज सुन एज मॉडल डायलॉग ओपन, मान लीजिए हमने बटन पे हमने प्रेस किया और एंटर दबा दिया, ये मॉडल खुल गया। अब जब मॉडल खुल गया तो हमारी जो फोकस आना चाहिए किस पे आना चाहिए, मॉडल पे आना चाहिए। अगर ये मॉडल नहीं खुलता तो कहां पर जाता, ये लॉरम इप्सम पर जाता। कहां पे जाता हमारा, यहाँ पे जाता फोकस, इस एरिया पे जाता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, पॉपअप खोल दिया। अब किस पे आएगा हमारा फोकस, किस पे आएगा हमारा, पॉपअप पे आएगा, डायलॉग पे आएगा। क्लियर हुआ आपको। ये किसके थ्रू आ रहा है, -1 के थ्रू आ रहा है, इस पे आएगा। ठीक, यहां पे हमने को क्या डिफाइन करना, -1। अब -1 क्या कहता है कि जब भी आपका फोकस -1 पे जाएगा तो आपकी रूल ब्रेकआउट नहीं होगी। -1 से डायरेक्ट हम अगर इसको ऑफ करते हैं, ये ध्यान दीजिए, तो हमारा फोकस कहां जाएगा, यहां पे डायरेक्ट। मतलब कि जो नेचुरली डिफॉल्ट नेविगेशन फ्लो है उसको फ्लो को ब्रेक नहीं होने देता है। बीच में कोई चीज आ गया उस पर हम ओपन करना चाहते हैं तो उसको भी आप रीड कर लो, इसके बाद फिर तुरंत आप सिस्टमेटिक जो फ्लो चल रहा था उस पर आप आ जाओ। टाइप इंडेक्स -1 का रोल यही होता है। और मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या होता है। स्किप टू मेन कंटेंट लिंक्स, अब मान के चलो ये एक फ्लो बन रहा था, फ्लो हमारा यही था, टॉप टू बॉटम चलेगा, यहां से चलेगा। अब ये स्किप टू मेन कंटेंट क्या होता है ये पहले बता देता हूं। स्किप टू मेन कंटेंट बाईपास बोलते हैं इसको, बाईपास सेक्शन बोलते हैं। मतलब किसी भी सेक्शन को हमें बाईपास करना है। फोकस हमारा जब टाइप दबाएंगे तो कहां पे जाएगा, होम पे जाएगा, अबाउट पे जाएगा। ये बार बार जा रहा है, वहां पे हम नहीं जाना चाहते हैं, हम इसको बाईपास करना चाहते हैं और मेन एरिया में हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो मतलब क्या कि हम एक जो सीक्वेंस बना हुआ था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पे जाना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 1 से डायरेक्ट हम कहाँ पे जंप कराने वाले हैं, 5 पे जंप कराने वाले हैं। मतलब कि जो फ्लो था उसको हम ब्रेक करके एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में दे दूसरे जगह जंप करना चाह रहे हैं। तो वहां पे हम क्या सेट कर देंगे, -1 सेट कर देंगे। यही आप स्किप टू कंटेंट पर एंटर दबाएंगे, ये देख सकते हैं इस एरिया को बाईपास कर गया और जंप कहां पर कर गया, यहां पे कर गया, वेलकम टू एक्सेसिबल वेब पे कर गया। जहां पे क्या सेट किया गया है, -1 सेट किया गया है, एक प्रोग्रामेटिकली सेट किया गया है। कैसे सेट किया गया है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये बटन था स्किप टू कंटेंट, स्किप टू कंटेंट पे जब क्लिक करेंगे, हैंडल और क्लिक लगा हुआ है, हैंडल स्किप क्लिक नाम से एक फंक्शन बना हुआ है और इस पे एक प्रोग्रामेटिकली कोड किया गया है कि हमें फोकस किस पे ले जाना है। जहां पे फोकस ले जाना है उसकी आईडी सेट की जाती है। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इसकी आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आईडी इक्वल टू स्किप लिखा हुआ है। यहाँ पे जूम कर देता हूं मैं, ये देखिए आईडी इक्वल टू स्किप लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, आईडी इक्वल टू स्किप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली सेट किया गया, इसको पहले हमने गेट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से स्किप को, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सेट एट्रीब्यूट किया। सेट एट्रीब्यूट में क्या होता है, टाइप इंडेक्स -1 सेट करना पड़ेगा आपको, तभी वो रूल को ब्रेक करेगा और वहां पे जंप कर जाएगा। इसके बाद मेन कंटेंट डॉट फोकस से हमने फोकस कर दिया यूज रेफ का यूज करके। तो दो चीज ध्यान देना होगा, जब भी बाईपास सेक्शन बनाएंगे आप तो जो उसकी जहां पे आप जंप कराना चाहते हो वहां पे एक आईडी सेट करनी पड़ेगी। आईडी क्या है, हमने सेट कर दिया है स्किप।
और इसको हम जब बटन पे स्किप टू कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो इसको पहले हम गेट करेंगे। गेट करने के लिए क्या यूज किया था मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी स्किप, ठीक। और फोकस वहां पे सेट करने के लिए, ये फोकसेबल एलिमेंट तो है नहीं, ये यहाँ के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ा, यूज रेफ का यूज करना पड़ा वहां पे फोकस सेट करने के लिए। यूज रेफ का यूज करके हमने क्या किया, रेफरेंस इसका मिला और यहाँ पे हमने फोकस सेट कर दिया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टैब जहां पर भी हमें फोकस ले जाना है वहां पे टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट करना पड़ेगा। जैसे कैसे सेट करना पड़ेगा, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। यहां से क्या खुला था, हमारा डायलॉग खुला था, डायलॉग खुला था। अब यहाँ पे हमने जो क्या लाना है, हमें फोकस लाना है, तो यहाँ पे मुझे टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टैब इंडेक्स इक्वल टू 0, टैब इंडेक्स इक्वल टू 1, टैब इंडेक्स इक्वल टू -1 कहाँ सेट होता है। और एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। फॉर्म सबमिशन एरर मैसेज, फॉर्म सबमिशन का एरर मैसेज हो, चाहे सक्सेस मैसेज हो, या अलर्ट कोई आ रहा हो, मान के चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। अब देख सकते हैं आपका यहाँ पे फोकस आया, यहाँ पे हमने फॉर्म सबमिट करना चाह रहा हूँ, ठीक। इसको हमने फिलअप कर लिया और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया। अब सेंड मैसेज पर जो ही हम क्लिक करेंगे, ये ध्यान दीजिए, सेंड मैसेज पर क्लिक करके हम टैब जब दबाएंगे तो कहाँ पर आना चाहिए, टेक्टिव सॉल्व पर आना चाहिए या इस लिंक पे आना चाहिए। लेकिन जो ही हमने क्लिक किया, ये क्या हुआ, सक्सेस मैसेज ओपन हो गया, ठीक। सक्सेस मैसेज ओपन हो गया। जब टैब दबाएंगे तो कहाँ पे फोकस जा रही है हमारी, एक क्रॉस साइन पर जा रही है और इसको स्क्रीन रीडर रीड भी कर रहा है, ठीक। तो हमें क्या सेट करना पड़ा, -1 यहाँ पे सेट करना पड़ा और इसको प्रोग्रामेटिकली कोड किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप, जैसे हमने कहाँ पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया था, बटन पे क्लिक किया था मैंने सबमिट। अब ये देखिए, ये सेंड मैसेज जो जा रही है, ये बटन हमारा सेट है और उसका जो सेटिंग किया गया सक्सेस मैसेज का, ये देख सकते हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट किया गया है। ये देख सकते हैं टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 सेट कर दिया गया है। रोल क्या होता है, एरिया लाइव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि आरिया लाइव असर्टिव होता है, पोलाइट होता है, ऑफ होता है, ये होते क्या है, मतलब ध्यान दीजिए आप बात को। यहाँ पे समझते हैं पहले हम एक बात और। फॉर्म फिलअप करके हम यहाँ पे सेंड बटन दबाया और इसके बाद ये पॉपअप खुला। पॉपअप खुलने के बाद हमारा फोकस कहाँ पर चला गया, सीधे बॉटम से टॉप पे चला गया। ये किसका कमाल है, -1 का कमाल है भाई। अगर -1 नहीं लगाओगे तो वहां पे एक्सेस नहीं करेगा। तो मतलब कि आप बीच में आप काम करते जा रहे हो, 1 2 3 4 5 काम करते जा रहे हो, बीच में कोई एक मैसेज आ गया डायनेमिकली, वो मैसेज को आप कैसे सुन सकते हो, उसी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है आरिया लाइव। और वो मैसेज किस टाइप का है, मतलब अलर्ट एक दिया जा रहा है आपको, उस टाइप का एक मैसेज है, तो रोल डिफाइन कर दिया। आरिया लाइव क्या होता है कि जब भी हम डायनेमिकली चेंजेस जब हमारे वेब पेजेज में होते हैं तो हमें तो दिख रहा है, मैं तो देख लूंगा कि एक पॉपअप खुल गया ऊपर में, लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन है उसको तो दिखेगा नहीं, उसको तो सुनाई देना चाहिए। तो जे ही ये अलर्ट मैसेज आएगा हमारा, आरिया लाइव जो होता है उसको रीड कर लेगा और जब टैब दबाएंगे तो हमारा कहाँ पर फोकस चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये फोकस ले जाने का काम कौन करता है, -1 कर रहा है। और डायनेमिकली जो चेंज हुआ उसको सुनाने का काम कौन कर रहा है, आरिया लाइव कर रहा है। ये सभी का महत्व होता है, रोल किस टाइप का मैसेज आया
अलर्ट टाइप का मैसेज आया। तो रोल हो गया, एरिया लाइव हो गया, टाइप इंडेक्स हो गया, इसके बाद एरिया लेवल बाई हो गया, एरिया लेवल हो गया, एरिया डिस्क्राइब्ड बाई हो गया। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट 5-6 टॉपिक होते हैं जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, A to Z डीपली में बताया हूँ कहाँ पे कैसे यूज करना होता है। क्लियर हुआ? अब इसके लिए एक मैसेज देने के लिए डायनेमिकली कोड हमने बताया था कि -1 के लिए डायनेमिकली कोड करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है, ये सब चीज कोड किया गया है। अब जैसे ध्यान दीजिए, हम चलते हैं एक फॉर्म में ही बता देता हूं आपको। यहां से हमने गया और सेंड मैसेज पर क्लिक कर दिया, सेंड मैसेज पर क्लिक कर दिया। अब ईमेल इज रिक्वायर्ड ये दिखा दिया। अब फोकस भी हमारा चला गया यहाँ पे, ठीक। हमने इसको भी फिलअप कर लिया और फिर हमने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, ईमेल एड्रेस पे चला गया। ये सब डायनेमिकली यहाँ पे फोकस भी जा रहा है, ये मैसेज को भी रीड कर रहा है। जो बता रहा था ना मैं कि एरिया डिस्क्राइब बाई, एरिया लेवल बाई, इसका सब एरिया लाइव पोलाइट, ये सब देख रहे हो आप, यूज हुआ है, एरिया लेवल का यूज हुआ है। तो ये सब चीज हमने डीपली में बता चुका हूँ, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1, ये सब कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल पे जा करके पूरे A to Z दे सकते हैं। मैं एक कोशिश करूंगा कि रिएक्ट में A to Z बिगनर्स टू प्रो लेवल तक एक ही वीडियो में कवर करूंगा अगले टाइम में। थैंक यू।